एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध बक्से का मुंह उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी। और गुरुजी, हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है। कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगाओ और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए। गुरुदेव, हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुँचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ
अब मेरा बच्चा देख सकता है गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो? पिंकी पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। कैसे हो? ये वही बच्चा है जो 2 साल तक डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी देख नहीं पाएगा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से इस बच्चे ने 6 महीने का था तब से इसकी आंखें नहीं थी, 2 साल तक हो गया था तब तक आंखें नहीं थी, और शिव जी ने कृपा कर कर इसकी आंखें वापस दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। एक पत्र है। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूं गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी। अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में TGT संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र है।
नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फ़ोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। नाम प्रिया, पति का नाम गणेश, फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, होंडल भूलवाना की रहने वाली हूँ, जिला पलवल की हूँ। मेरी शादी 17 में हुई। मेरा बच्चा 4 महीने का खराब हो गया। दूसरा बच्चा मेरा 22 दिन का लड़का होकर मर गया। गुरुदेव, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी मर गया। मैं बड़ी दुखी हो गई। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने बताया कि शंकर की महिमा के बारे में। मेरी मम्मी की सहेली बताई कि पशुपतिनाथ का व्रत कर बेटा, और पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में और सीहोर के कंकर शंकर लाकर मेरी मम्मी की सहेली स्वयं सीहोर गई और वहाँ से कंकर शंकर लेकर आई और वो भी मुझे लाकर दे दी। मैं उनकी सेवा करने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि कंकर भी शंकर है और शंकर साधारण नहीं है। मैं नहीं जानती थी, मेरे को तो हंसी आई कि कंकर शंकर हो सकता है, पर मालूम नहीं था कि सीहोर का वास्तव में कंकर शंकर है। जिस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कंकर लाई हूँ वो कंकर नहीं, शंकर का एक प्रतिबिंब है। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बच्चे चले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि चांस ना ले, पर बाबा की कृपा से मैंने शंकर कंकर पर भरोसा कर कर बेलपत्री शिव को चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, सफ़ेद आंकड़े का जड़ का भरोसा करते हुए फिर मेरा गर्भ ठहरा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। डॉक्टर तो कह रहे थे कि ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 9 महीने बाद मेरे गर्भ से संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये दीदी बता रही हैं, कीर्तन इतना गाया है कि आवाज़ बैठ गई है। ये बच्चा जो है कुछ बीमारी के कारणवश चले गया था, पर बाबा का जल चढ़ा चढ़ा कर, बाबा की भक्ति करते करते एक लोटे जल ने इस बच्चे को वापस जीवित किया। ये शिव तत्व। मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकती हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे संतान नहीं थे। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा से निवेदन करा, और बाबा की कृपा से मैंने डॉक्टरों को दिखाया भी, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। फिर भी मैंने बाबा पर भरोसा कर कर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कथा में दिल लगाकर कथा सुनी, और बाबा ने मेरी गोद भर भी दी। और 8 साल बाद भगवान ने मुझे लड़का दे भी दिया, पुत्र दे दिया। पर गुरुदेव, पुत्र होने के बाद बच्चे के पांव दोनों अंदर की ओर दबे हुए थे। डॉक्टर ने देखा, बच्चे की जांच करी, और जांच करने के बाद कह दिया कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता, ये बच्चा चलेगा नहीं, इस बच्चे के पांव ठीक नहीं, ये चल नहीं सकता। मैं बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर खूब रोई। बाबा, तूने 8 साल के बाद तो औलाद दे दी, और औलाद देने के बाद भी बच्चा ऐसा दिया कि वो पांव से चल नहीं सकता। पर गुरुदेव, मैं जल चढ़ा रही, बाबा से प्रार्थना कर रही, वहां पर एक महिला ने मुझसे कहा, तुझे अगर शंकर जी ने बच्चा दिया है तो चलाएगा भी वही, तो इस बच्चे को रोज बाबा के दरवाजे पर लेकर आया कर, शंकर जी को इसी बच्चे का हाथ लगवा कर जल चढ़ाया कर।
गुरुदेव समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया, पर उसके पाँव काम नहीं कर रहे थे। हमने दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, उनने भी कह दिया ये बच्चा चल नहीं सकता, इसको एक बीमारी है, उस बीमारी के चलते ये बच्चा चल नहीं पाएगा। अब करें तो करें क्या? शिव के आश्रित हो गई और बाबा के भरोसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो आपने ऑनलाइन कराया, उस ऑनलाइन पूजन को किया। उसकी चढ़ी हुई एक बेलपत्र मैंने ले ली, बच्चे के पलंग के पास में रख दी और बाबा से रोज प्रार्थना करती, उस बेलपत्र को उस बच्चे के शरीर पर लगा देती, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैंने सुना है कि बाबा सुनता है, और यही विश्वास कर कर मैं एक पंडाल में बैठकर कथा अपने बच्चे को सुना दी, और बच्चे को सुनाने के बाद मैं अपने घर लेकर आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा दोनों पाँव से चलने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम यूवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो लेकर आ सकती हैं, बाबा की एक बेलपत्र ले जाए। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। एक पत्र मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़ी गुरुदेव, और 30 लाख रुपए जोड़कर इकट्ठे करे। 30 लाख रुपए इकट्ठे कर कर हमने सोचा कि हमारा पूरा जीवन की ये पूंजी है और एक प्लाट ले लिया जाए। हमने एक प्लाट खरीदा, पर प्लाट का मालिक बोला कि इस प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करा लेना, अभी तुम पूरा पैसा ला दो। गुरुदेव, हम सरल स्वभाव में उसको 30 लाख रुपए दे दिए, और प्लाट हमारे को उसने कागज पर लिख कर दे दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया। गुरुदेव, हम उससे बाद में मिलने के लिए गए और हमने उससे कहा कि भैया तुमने हमारा प्लाट देने का कहा था, 30 लाख रुपए हमारे जमा है। हमने कागज़ दिखाया, उसने हमारी रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। गुरुदेव, कभी तो वो मिलता, कभी नहीं मिलता। 30 लाख रुपए उसके पास चले गए। घर में खूब रोते गुरुजी, धन नहीं था इतना, पूरी जिंदगी की पूंजी केवल उस प्लाट में लगा दी थी। अब तो दूसरे के यहाँ पर काम कर कर अपना जीवन निकाल रहे थे, करे क्या? हार गए। तभी आपकी कथा किसी बहन के कहने पर हमने सुनना प्रारंभ करी, और बहन के कहने पर ही हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, क्योंकि वो बहन भी करती थी। हमने उसके कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, कथा सुनी, और कथा सुनकर हमारे मन में आया कि हमें सीहोर जाना चाहिए। हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंच गए। बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनय करने लगे, बाबा आप कृपा करो। वहाँ से आकर फिर पशुपतिनाथ का व्रत करा। व्रत करते करते 5वां व्रत पूर्ण हुआ। गुरुदेव, आपने अपनी कथा में एक पेड़े का, लड्डू का एक प्रयोग बताया था कि अगर कोई पैसा ले जाता है और नहीं देता तो वो लड्डू का प्रयोग कैसे करना। वो हमने आपका यूट्यूब पर सर्च कर कर उसको निकाल कर कर लिया। बस वो पेड़े का प्रयोग पूरा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ, और उसी प्लाट वाले का फोन आ गया। गुरुदेव, आपने कहा था कि वो लड्डू का जो प्रयोग है
जिसके पास पैसा होता है उसको रात भर सोने नहीं देता और वो पैसा वापस देकर ही जाता है। और वही हुआ, प्लाट के मालिक का फोन आया और आते से फोन पर बोलता है कि तुम्हारी रजिस्ट्री कराना है, कल की तारीख में ही रजिस्ट्री कराओ, मैं बहुत बेचैन हूं और बीपी की दवाइयां खा रहा हूं, तुम कल की कल तारीख में आओ और रजिस्ट्री कराओ। गुरुदेव, हमने तुरंत दूसरे दिन जाकर रजिस्ट्री करवा ली। गुरुदेव, सुबह 7 बजे उसका फोन आया और आने के बाद हम 10 बजे जाकर रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद बाबा से विनती करते, बाबा कुछ ऐसा कर दे, दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, सीहोर से लाए हुए कंकर का पूजन करते और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हमारा 32 कमरे का बिल्डिंग बनवा दी और उसका किराया 1 लाख रुपए महीना आना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व। 32 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी, उसका किराया 1 लाख रुपए आना प्रारंभ हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। शिव तत्व आई हैं क्या? शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरिया जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, जी कह रही हैं इतने तकलीफ में आ गए थे गुरुदेव कि सीहोर कावड़ चढ़ाने चले गए और बाबा ने ऐसी कावड़ चढ़वाई कि आज हमारी 32 कमरे की बिल्डिंग बनवाकर हमको बाबा ने व्यवसाय दे दिया। शिव तत्व है, शंभु। ओ घड़ी